भोजन बना देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ, आप पे कोई कमाई नहीं रही, उसके बाद भी तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। इधर में देवर जी आ गए, भाभी भाभी क्या बात है, वो मेरी पुस्तक कहाँ है? मेरा विवाह नहीं हुआ तो उससे पहले तुम्हारी पुस्तक कौन देता था? अपनी पुस्तक अपनी जगह रखा करो, मुझे नहीं पता है। डांट के भगा दिए बेचारे। और देखो, जब एक तरफ से डांटना फटकारना प्रारंभ होता है ना, तो दूसरी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार होने लग जाता है। उनको भी ऐसा ही लगा। अब इसके प्रति उनका व्यवहार भी, जैसे ये पूछने जाती, माता जी खाना क्या बना लूं, सब्जी में क्या बना लूं? तेरी इच्छा है, मुझे क्या पता है, जो घर में हो बना ले। अब ज्यादा कोई बात आती तो बच्चे पे डाल देती, पूछ ले अपने पति से। कुछ दिन तक तो ऐसे चलता रहा, उसके बाद में थोड़ी सी आपस में खटपट चालू हो गई। बेटी को लगने लगा कि ये तो ससुर नहीं असुर है। ससुर में भी उसको असुर दिखने लग गया। ज्यादा परेशान होकर एक दिन पिताजी को फोन किया, पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। और पिताजी कहने लगे, बेटा ऐसा क्या हो गया? सब कुछ अच्छा था, इतना बढ़िया परिवार था, और कोई दिक्कत है, पति से दिक्कत है तो अपने ससुर से कह दे। अरे ससुर वसुर कुछ नहीं, वो तो असुर है। काय का ससुर? अरे तो सास से कह दे, अरे सास नहीं है, वो डायन है, मुझे खाने दौड़ती है। अरे तेरा देवर तो बहुत अच्छा था। काय का देवर? आपको पता है हर वक्त मेरे पे चढ़ाई देता है, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरी ये फला चीज कहाँ, ढिक्का चीज क्या। मुझे अपना ध्यान नहीं रहता इसके चक्कर में, क्या करूं? मुझे आप या तो ले जाओ, कल का दिन है आपके पास, वरना परसों मेरी लाश ले जाना। पिताजी को लगा कि ऐसा भी नहीं हो, पागल लड़की है कि मर न जाए। पहुंच गए सुबह, बोले सुबह तक तो इंतजार कर। सुबह पहुंच गए, समधी साहब से जाकर के बात की, और समधी तो पहले से ही भरा हुआ बैठा था। आप आगे बड़ा अच्छा किया, तुरंत ले जाओ भैया, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। अरे सुबह से शाम तक काम धाम तो करती है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी कर ले, पर हम काम की भी नहीं कहते, और उसके बावजूद भी लड़ती रहती है। सास से जाकर के बात की, सास भी, अरे भैया हमने तो कछु नहीं कही, हम तो बस इतना कहते हैं कि झाड़ू में निकाल रही तो पोछा लगा, सब्जी मैं काट दूंगी तू बना देना, आटा मैं गूंथ के रख दूंगी तू रोटी बना लेना, कि इतना भी नहीं करेगी क्या? और सही बात भी है, घर में रहते हुए अगर इतना भी नहीं करें तो हम किस लिए? कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। महाराज ये तो लड़ने के लिए आती है, ले जाओ। पति से उसके से बात की, पति कहने लगा, देखो मैं आपकी बेटी के चक्कर में अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा नहीं ले सकता। मूल रोज समझाता हूँ, मानती है नहीं, रोजाना आकर के माँ की चुगली करती है, कभी पिताजी की चुगली करती है। अब बताओ, जिन माँ बाप ने मुझको पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या वो गलत हो सकते हैं? उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। हर माँ बाप को ये आस होती है कि हमारे घर में बहू आएगी तो वो हमारी सेवा करेगी, हमारे सेवा नहीं करेगी तो कुछ न कुछ तो होगा ही सही। आप इसको ले जाओ। पिताजी लेकर के घर आ गए। और ध्यान रखना माता बहनों, जब तक आप ससुराल में हैं, आपके मायके वाले भी, आपके पीहर वाले भी आपकी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन जब आप मायके में एक दो दिन के लिए आते हैं, एक कहावत है ना, ससुराल सुख की सार, ये पुरुषों के लिए है। दिना दो चार दिन तक रहे तब तक तो बड़ी सुख का काम है। आओ दामाद जी, सुबह जगते से चाय लो, ये दूध लो, ये लो, सब बैठे रहेंगे पास में। और 2-4 दिन बाद तो दामाद जी जब तक सो रहे हैं चुपचाप से निकल लेते हैं। अरे घर का काम भी तो देखना है, उनका तो कमाई कुछ है नहीं, आके पड़ गई, गड़बड़ हो जाती, ये इज्जत नहीं रहती फिर। ऐसे ही बेटियों का भी है, जब बेटी अपनी माँ के घर पर आती है, 2-4 दिन तो कोई बात नहीं है, 2-4 दिन के लिए तो इनकी भाभी भी कहेंगी, अरे जीजी आप खूब आई, बहन जी आप कुछ मत करो। अगर आप कुछ कर भी रही होंगी तो आपके हाथों से उस वस्तु को छीन लेंगी। कपड़े धोने जाओ तो उन कपड़ों तक को छीन लेती है, नहीं आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो हम कर देंगे। लेकिन
जैसे ही कुछ समय निकलने लगता है तो पड़ोसी भी पूछने लगते हैं, क्यों लाली दामाद जी नहीं आए? ऐसे इससे पूछा जाता है। मंदिर में पूजा करने के लिए जाती, पुजारी जी पूछते, बेटा गुड़िया बहुत दिन हो गए, कब जाना हो रहा है? इसको लगता मेरे पिताजी को तो कोई दिक्कत है नहीं, इस पुजारी को क्या दिक्कत है? 10-8 दिन और निकले, पुजारी जी कहने लगे, अरे बेटे एक बात बता कि दामाद जी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? अब तो एकदम से उन पे पढ़ने लगी, आपको क्या करना, ये हमारा अपना मामला है, मेरे पिताजी को मुझे बुरी नहीं लगती, आपको क्यों लगती? आस पड़ोसी भी पूछने लगे, बेटा कोई दिक्कत है क्या? महीने भर के अंदर तो इधर घर में भी 2-4-8 दिन तो कोई बात नहीं, उसके बाद भाभी भी कह देती, बहन जी आप बैठी बैठी क्या कर रही हैं? आप जब तक झाड़ू लगा लो, आप सब्जी काट दो, अरे कुछ नहीं तो आप टमाटर या मनिया कर दो, आप लहसुन छील लो, आप ये काम कर लो, आप बच्चे को इतना नहीं देख सकती है, बच्चा नीचे धरती में गिरा हुआ है, इसको रख नहीं सकती, थोड़ा सा खिला नहीं सकती? ऐसे ताहिने मारने लगी। अब इसको लगने लगा कि मैं तो ससुराल में ज्यादा ठीक थी, यहाँ तो और भी दिक्कत हो गई, अब तो घर में अब तक मुझे लगता कि शायद सुख रहेगा, अब तो यहाँ भी सुख नहीं मिलता। माँ भी कभी कभी तो कह देते, जिस माँ ने कभी सोने से नहीं जगाया, शादी के बाद वो माँ भी ताने देने लगी। कोई बात अगर हो जाती तो भाभी भी कह देती कि इतनी ज्यादा अच्छी होती तो अपने ससुराल से क्यों बिगाड़ के आ जाती, सास ससुर से क्यों लड़ाई हो जाती। जब बहुत दिन हो गए और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी एक काम कीजिए, मुझे आप एक जहर की पुड़िया ला के दे दो। बोले क्यों? अरे ससुराल में जाऊं तो आफत और घर में रहूं तो गांव वाले नहीं जीने दे रहे, बताओ क्या करूं, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। पिताजी कहने लगे रुक जा, कल मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करके लाता हूं। गांव के बाहर गए, कोई बाबा जी पधारे हुए थे, आकर के कहा, बेटा बाबा जी से मैंने तेरे लिए एक मंत्र पूछा है। बोले कैसा मंत्र है? ये मंत्र ऐसा है कि व्यक्तियों को अपने बस में करने का मंत्र है। बस में कर लेते हैं? हाँ। कैसे? अरे ये अनुष्ठान है 6 महीने का, 6 महीने तक इस मंत्र का जप करना है, लेकिन इसका परहेज बहुत तगड़ा है। परहेज क्या है बताओ? बोले परहेज ये है, देसी दवाई लेते हैं ना आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाई का कोई परहेज नहीं है, बस कैसे भी करके पेट में पहुंच जाए, असर दिखा देती है। लेकिन देसी दवाएं एक तो समय का भी बहुत विचार होता है उसमें, और परहेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे इस मंत्र का बड़ा परहेज है। क्या परहेज करना है? परहेज ये है कि तुमसे चाहे कोई कुछ भी कहे, गुस्सा नहीं करना। जिस दिन गुस्सा आ गई उसी दिन ये व्रत टूट जाता है, बाकी और कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि ये ससुराल में होगा व्रत। लड़की कहने लगी ये अच्छी बात है। अब मुझ पे है जो मंत्र है वो तो पापा जी याद नहीं होगा, रटा नहीं जाएगा, तो एक काम कर, मंत्र मैं जप दूंगा, इतना तो काय गुरु जी ने, मंत्र जाप कोई और कर ले, लेकिन परहेज तो यही करना पड़ेगा, तभी असर दिखाएगा। बोले फिर ठीक है। फोन कर दिया दामाद जी को, आ जाओ ले जाओ। दामाद जी बोले नहीं नहीं आप तो रखो वहीं, हमें नहीं लेने आना है, और रख लो 1-2 महीने। अरे बोले आप लेके तो जाओ, मैंने घुटी पिला दी बड़ी अच्छी सी, दवाई दे दी, अब नहीं कुछ कहेंगे। दामाद जी आ गए और चुपचाप लेकर के चले गए। यही तो उसने प्रण कर लिया कि मुझे इनको अपने बस में करना है। जब यहाँ से गई, जाते से ही घर में उसने पूरा काम संभाल लिया। सास के लिए बढ़िया अदरक वाली अच्छी मीठी सी चाय बना के लगी, मम्मी जी चाय पी लो। सास कहने लगी, जो सास को इस तरह से कहती थी डायन है, उससे आज मम्मी जी कह रही है। बदलाव तो आ गया थोड़ा सा। देवर जी, पिताजी सबसे बड़ी जी लगा करके बोलती है, बहन जी छोटी वाली है ननद, उससे क्यों री तू करके बोलती थी, अब उससे बहन जी कह करके बोलती हैं। और शाम को सास के पैर दबाती, एकदम सास चौंकी, पहली बार गई थी। बोले ये कौन आ गया? अरे माता जी कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, ये मेरा धर्म है। अब मुझे समझ में आया, अब ये इसलिए नहीं हो रही सेवा, वो इसलिए हो रही कि सास मेरी कब्जे में कब आ जाएगी।
पैर दबाते दबाते किस दिन गर्दन दबा देंगे। कब्जे में आने वाली बात है। 15 दिन हुए, सास ने कई बार इसको लड़ने के मौके दिए लेकिन बिल्कुल नहीं लड़ती, चुपचाप। कोई काम सास करने को जाती, झट से उसके हाथ से छीन लेती। नहीं माता जी आप बैठो, मैं कर लूंगी। सास कहने लगी इतना बदलाव कैसे आ गया। 15 दिन हुए, 20 दिन जैसे ही निकले, सास को लगा कि मेरी बहू सुधर गई है। चुपचाप से आई और आते से एंटी में से चाबी निकाली। बेटा देख ऐसा है, मैं तो कल मर के जाती रहूंगी, ये घर तो तुझे ही संभालना है, ये ले बेटा चाबी पकड़। अब तो एकदम से बहू को अचंभा हो गया। बाबा जी का बताया हुआ मंत्र इतना जल्दी काम करता है। 20 दिन में सास मेरे बस में हो गई, 20 दिन में मात्र। और इधर ससुर जी दुकान से आते सोचने लगे मैं लेट अबेर दुकान से जाता हूँ, बहू वास्तव में 11 बजे तक जगेगी तो बेचारी को दुख तो होगा, उधर 4 बजे जागना पड़ता है। ऐसा है मैं फिक्स एक टाइम फिक्स करता हूँ, 9 बजे तक बस मैं दुकान पे रहूंगा। 9 बजे चाहे कुछ भी हो, कैसे भी ग्राहक बैठे हो, सब भैया कल आना, मैं अपनी दुकान मंगल करूंगा, चला जाऊंगा। वो भी 8 बजे दुकान को मंगल करता, 9 बजे और घर पहुंचता। लेकिन घर जाने से पहले किसी दिन गुलाब जामुन, किसी दिन रसगुल्ला, किसी दिन जलेबी, किसी दिन कोई फल लेकर के जाता और बहू के लिए आवाज लगाता, लो बेटी। अब अगर किसी दिन लेट हो जाते ससुर जी तो तुरंत फोन जाता, पिताजी आई नहीं आप। उनको लगने लगा बहू को मेरी बड़ी चिंता रहती है। उन्हें क्या पता था बहू को चिंता ससुर जी की नहीं है, उन मिठाइयों की है जो पलटे जाता था डब्बा। हाँ, प्रत्येक बुजुर्ग लोग हैं, हमने देखा है हमारे पिताजी जब कभी बाजार को जाते थे तो हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते थे, क्योंकि उनको पता था और हम इसीलिए उनका इंतजार करते थे, पिताजी आ रहे होंगे। इसलिए नहीं करते कि पिताजी लौट के आए, केवल इसलिए कि पिताजी आएंगे तो कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। हर माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि जब हम बाजार से या बाहर से कहीं से भी घर को जाते हैं, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, अगर आप कुछ लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपका इंतजार करते हुए मिलेंगे। इंतजार होता, धीरे धीरे करके सब उनके बस में आ गए। किसको कब दवाई देनी है, कब क्या देना है, सब उसके तरीके से चलने लगा। 2 महीने बाद रक्षाबंधन आ गया। भैया ने फोन किया, बहन जी लेने के लिए आ जाऊं, रक्षाबंधन है, 10-8 दिन यहाँ कट जाना, आ जाना। भैया वो ऐसा है, मुझे भी अपने मम्मी पापा से पूछनी पड़ेगी। अब तक सास ससुर थे, अब मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा से पूछनी पड़ेगी। बोले किससे, उस असुर से पूछेगी। जैसे भाई ने कहा तो एकदम कह लिए चुप, मेरे ससुर को ऐसा मत बोलना, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको दूसरा बाप मान लिया है अपना। बोले ऐसा क्या हो गया, भाई को भी बड़ी दिक्कत। बोले आना है तो स्वयं आकर के केवल 1 दिन के लिए पूछ के जाना, नहीं तो अपने हाथ में रखी यही बंधवा के चला जाना। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा सास ससुर सब कह रहे हैं, अरे बेटा तुम ले जाओगे, हमें दवा कौन देगा, यही हमारी दवाई का ध्यान रखती है। इतना प्रेम हो गया उनमें आपस में। एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं ना, केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती। घरों में लड़ाई का कारण केवल एक नहीं होता, जब दोनों, न तो सास बहू को बेटी की तरह रखती है, न बेटी सास को माँ की तरह रखती है। जहाँ ये भाव नहीं होते वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसीलिए बेटियों को चाहिए कि पतिव्रत धर्म निभाना केवल ये नहीं है कि पति की सेवा करें। कथा पे आ जाइए वहीं पर। पतिव्रत धर्म केवल ये नहीं कि केवल पति की सेवा, पति के अनुरूप पति कैसे खुश रहेगा, उसके माता पिता को खुश रखेंगे तब तो पति खुश रहेंगे। उनके माँ बाप की सेवा करना हमारा परम धर्म है। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर पतिव्रत धर्म हमारा वही नष्ट हो जाता है। इसलिए पतिव्रत धर्म का बड़ा पालन करना चाहिए। आगे कहने लगे महाराज, व्यास जी कहने लगे कि राजन, जब यज्ञ समाप्त हुआ उसके पश्चात में प्रतापी धर्मा के नरेश शर्याती, इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। राजधानी में जाकर के अपना कार्यभार संभालने लगे। इनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ के रेवत, और रेवत के अनर्थ महाराज ने रेवत को